की इस प्रस्तुति में जिसका नाम है प्रेम रामायण। ये प्रस्तुति रामायण में निहित कुछ अमर प्रेम कथाओं का भावपूर्ण चित्रण है। इस प्रस्तुति की प्रेरणा रामायण के अलग अलग संस्करणों, लोक कथाओं और लोक प्रचलित गीतों से ली गई है और इसके कथानक में रचनात्मक स्वतंत्रता का भी हस्तक्षेप है। ये किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रामाणिकता का दावा नहीं करती। इस प्रस्तुति की भाषा हिंदी है और इसकी लखनऊ की नमस्कार कैसे लौट के नहीं आई। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, ये नाटक आपको ऐसे ही देखना है। शहर भी आपका है, उत्सव भी आपका है, हीरक जयंती भी आपकी है। हम तो बाहर से आए हैं आपके इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। ये नाटक उतना ही जीवंत है जितना आप इसको बनाकर रखेंगे। मैं हूं अतुल संते कौशिक और मैं बॉम्बे से आपके बीच पहुंचा हूं। सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि इस सेलिब्रेशन में मुझे अपनी प्रेम रामायण सुनाने का मौका मिला है। जब मैं प्रेम रामायण की बात करता हूं तो सबसे पहला नमस्कार मैं करना चाहूंगा उस सत्ता को, उस धैर्य को, उस भरोसे को, उस पराक्रम को, उस शौर्य को जिसने पिछले 9000 वर्षों से सकल ब्रह्मांड को धर्म के सूत्र में बांधकर रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम, भानुकुल भूषण, आजानुभुज प्रभु श्री रामचंद्र की। मेरी उम्र 36 वर्ष है और मेरा ऐसा मानना है कि अपने 36 वर्षीय जीवन में मैंने राम को परिभाषित करने के लिए इससे अच्छी पंक्तियां नहीं लिखी हैं। यदि आप तक पहुंच जाएं तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। मैं कहता हूं ना सोच लघु ना निश्चय ही। आप लघु समझते हैं? लघु माने छोटा, मुख्तसर, लिटिल। ना सोच लघु ना निश्चय ही, ना लघु कर्म का संचय ही। और जीवन भर के संघर्षों ने लिया तनिक विराम नहीं। जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। जहां राम है वहां आराम हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद बनते। राम अवध के महल में नहीं बनते। इस देश के राष्ट्र कवि दिनकर साहब ने बात कही है अपनी कविता रश्मि रथी में। वो कहते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अद्वित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो यदि जीवन में विघ्न आ रहे हैं, जीवन में विघ्न आ रहे हैं तो मान लीजिए रामत्व की प्राप्ति हो रही है। आप राम बनने के मार्ग पर हैं। तब मैं कहता हूं, जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। आज कहा युवराज बनो कल, राम का उत्तर जो आ गया। मैं राम के जीवन के 2 एपिसोड आपसे कह रहा हूं। पहले में क्या उत्तर था मैंने बताया, दूसरे में क्या उत्तर था आप मुझे बताएंगे। आज कहा युवराज बनो कल, राम का उत्तर जो आ गया। कल दे दिया 14 वर्ष का जंगल, राम का उत्तर जो आ गया। महल में हो या जंगल में हो, राम राम ही रहते हैं। रामत्व यही है, समता की इससे बढ़कर पहचान नहीं। जहां लघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। भाता राज्य तो लौट भरत संग, ताज पहनते शासन का। भरत तो गए थे चित्रकूट में कि भैया चलो गलती हो गई है, मगर नहीं गए। भाता राज्य तो लौट भरत संग, ताज पहनते शासन का। राजनीति भाती तो रख लेते किष्किंधा और लंका। पर राज्य लघु है और राजनीति भी। राम सदा ऊपर इनसे, वो जिसके नाम पे लड़ते हैं वो कुछ भी है पर राम नहीं। क्योंकि जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। राम नाम एक महायज्ञ है,
कोई लघुता का संग्राम नहीं, जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां उस महासत्ता के नाम जिसने हमको ये नाटक लिखने की प्रेरणा दी। और राम की कहानी कहकर मुझ जैसे नौसिखे भी कवि बन जाते हैं, वरना राम की कहानी अपने आप में कविता है। साकेत में गुप्त साहब लिख गए हैं पहले पन्ने पर, राम तुम्हारा वृत्त ही स्वयं काव्य है, राम तुम्हारा वृत्त ही स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जावे सहज संभाव्य है। तो ये राम की कविताएं हैं, मेरी नहीं है, मैं बस आप तकला रहा हूं। दूसरा नमस्कार मैं करना चाहूंगा प्रेम के उस भाव को। मैंने रामायण पे इससे पहले भी नाटक लिखे हैं, खेले हैं, मगर कोविड काल में विचार हुआ कि रामायण को एक अलग चश्मे से पढ़ा जाए। जब प्रेम का चश्मा लगाया तो वास्तव में समझ आया कि रामायण एक प्रेम कथा ही है। और जब मैं प्रेम कथा कहता हूं, मैं सिर्फ राम सीता की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अहिल्या गौतम की भी, मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मण उर्मिला की भी, मेघनाथ सुलोचना की भी, दशरथ कैकेयी की भी, अत्रि अनुसुईया की भी। रामायण वास्तव में प्रेम कथा है। और यदि प्रेम के चश्मे से देखें तो आज इस प्रेम रामायण में आपको बहुत रस आएगा। मगर प्रेम को समझने की एक ही शर्त होती है, प्रेम को समझने का एक ही तरीका होता है कि आपको प्रेम करना पड़ता है। बिना प्रेम करे आप प्रेम को समझ नहीं सकते। उर्दू परंपरा के बड़े शायर मुजफ्फर राज़वी कह गए हैं, महरूम हकीकत है साहिल के तमाशाई। महरूम हकीकत माने डिप्राइव्ड ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से अपरिचित। महरूम हकीकत है साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई। तो इस दरिया में आज उतर जाइए, प्रेम भाव से प्रेम रामायण देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। नमस्कार दर्पण की पूरी टीम को, डॉक्टर साहब को, सोनी जी को, जिनका निश्चय था कि नाटक इस फेस्टिवल में होना चाहिए, क्योंकि अलग तरह का नाटक है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, मेरे को स्क्रिप्ट भी नहीं है। जैसा मन करता है आपसे बातें करता रहता हूँ। कुछ क्यूज एक्टर्स को, सिंगर्स को, डांसर्स को पता है, उस हिसाब से आते रहते हैं। तो कोई फॉर्मेट नहीं है। जब तक आप सुनने का मन करेगा मैं सुनाता रहूंगा, जब उठना शुरू कर देंगे बंद हो जाऊंगा। हमारे कुछ आलोचक कहते हैं तो नाटक है ही नहीं। तो अब नाटक है कि नहीं ये तो आप खुल गया, आप खुद ही देख लीजिए। बस ये जो कलाकार आपने देखे, ये यही कलाकार रूप बदल बदल के आपके सामने आते रहेंगे। यही राम, यही रावण, यही लक्ष्मण, यही मेघनाथ, यही उर्मिला, यही सुलोचना, यही कैकेयी, यही सीता। गीता में कृष्ण कह गए हैं, यो यो याम याम, जो जो मुझको जैसा जैसा मानेगा मैं उसके लिए वैसा वैसा बन जाऊंगा। तो आप जब इनको राम मानेंगे राम बन जाएंगे, रावण मानेंगे रावण बन जाएंगे। मगर इनके पास माइक है बताने के लिए कि क्या बन गए हैं, आपके पास माइक नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? तालियों के माध्यम से। इस नाटक से अंत तक जुड़कर रहिए। जब आपका ताली बजाने का मन करे आप खुल के तालियां बजाइए। कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, कोई इसमें इस तरह का डिसिप्लिन नहीं है। जब आपका हंसने का मन करे आप हंसिए। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो आसपास देख के शर्माइए मत। कभी कभी आंखों की बर्फ का पिघलना भी जरूरी होता है, उसको पिघल जाने दीजिए। खुल के नाटक देखिए। ये कलाकार आपको ठुमरी भी सुनाएंगे, गजल भी सुनाएंगे, टप्पा भी, विदाई भी, सुहाग भी। तो नाटक उतना ही आपका है जितना आप इसको खुले हाथों से संभालेंगे। डॉक्टर साहब वीडियो परमिशन, शुरुआत करते हैं प्रेम रामायण की। मैं कहता हूं शांता अवध से दुखी जा रही है, शांता अवध से दुखी जा रही है, कैकेयी की दुनिया लुटी जा रही है, उर्मी को निद्रा नहीं आ रही है, सीता प्रतीक्षा बढ़े जा रही है, प्रेम रामायण कही जा रही है, प्रेम रामायण सुनी जा रही है। लखनऊ शहर है चौथा प्रहर, लखनऊ शहर है चौथा प्रहर है और कहानी कही जा रही है। दर्पण की है महफिल, आतिथ्य आप सबका और कहानी लिखी जा रही है। प्रेम रामायण लिखी जा रही है, प्रेम रामायण पढ़ी जा रही है। काहे को भेजी विदेश बाबा तुमने भला, मोरा सावन में रोबे जिया, अवध पीछे छूटा मेरा,
जाए मेरा। आप सोचेंगे कहानी की शुरुआत में विदाई किसकी होती है, मगर प्रेम रामायण की शुरुआत विदाई से होती है। किसकी विदाई? सीता की भी विदाई कराएंगे, थोड़ा आगे बढ़ के कराएंगे, बट ये विदाई सीता की नहीं है। ये विदाई है शांता की विदाई। कौन शांता? प्रभु राम की बड़ी बहन शांता। आप में से कितने लोग जानते हैं कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताइए। कुछ लोग जानते हैं। प्रभु राम की एक बड़ी बहन थी शांता, जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण के बाल्यकांड के 8वें सर्ग से 11वें सर्ग तक लिखा है। फिर वेद व्यास ने भी लिखा उनके बारे में महाभारत में, विष्णु पुराण में। फिर लेखकों ने कल्पनाओं के घोड़े छोड़े और शांता का चरित्र हमारे सामने आ गया। प्रभु राम की बड़ी बहन शांता, जिनका जन्म बाबा दशरथ और माता कौशल्या के घर हुआ प्रभु के जन्म से कई साल पहले। शांता बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत गुणी थी, पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, घुड़सवारी सीखना चाहती थी, शस्त्र विद्या सीखना चाहती थी। सब उसको बहुत प्रेम करते थे, तीनों माताएं उसको बहुत प्रेम करती थी, दरबार में सब लोग प्रेम करते थे। मगर जब भी शांता पिता की ओर प्रेम की आस में देखती तो वहां उसको सिर्फ एक चीज दिखाई देती, पुत्र ना हो पाने का दुख, वंश आगे ना बढ़ पाने का दुख। तो जो संबंध पिता पुत्री का बन सकता था वो कहीं अधूरा सा रह गया। जब शांता 8 साल की हुई तब राजा दशरथ के परम मित्र अंग देश के राजा रोमपद, जो कि संतानहीन थे, दशरथ से मिलने के लिए अवध आए। जब दोनों राजा बातचीत कर ही रहे थे तभी 8 साल की शांता खेलते खेलते वहां आ गई और रोमपद के मुंह से बात निकल गई कि काश ऐसी एक नन्ही सी बेटी मेरे महल में होती, मैं धन्य हो जाता। ये कहने की देर थी कि दशरथ ने कहा, यदि ऐसी बात है तो शांता भी आप ही की बेटी है। आप इसको गोद ले जाकर अंग देश जाना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माता इस नन्ही बच्ची को समझ ही नहीं आया कि उसे पालकी में बैठाकर सजा दिलाकर कहां भेजा जा रहा है। मगर जब उसने माताओं को रोते हुए देखा तब वो समझ गई कि जहां भी जा रही है वहां से लौट कर तो नहीं आएगी, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएगी जैसे अब तक वो अवध के महल में रहा करती थी। काहे को भेजी विदेश बाबा तुमने भला, मोरा सावन में रोवे जिया, अवध पीछे छूटा मेरा। रोवे की मैया प्यासी की गैया, जब तुमने गई पठाए। गुल्लक की तारी शिव जी के पीछे, मैया को दी जो बताए। कैसो अवध है मेरा, चिट्ठियां में लिखियो पिता, मोरा सावन में रोवे जिया, अवध पीछे छूटा मेरा। सावन में अब के बुलाई जो मोहे, बिनती करत है हजूर। आहारों से कहना बुलाए रही बहना, आ जाइयो अब तो जरूर। ऐसे ना दीजो भुलाई बिटियाई अपनी पिता, मोरा सावन में रोवे जिया, अवध छूटा जाए मेरा। कुछ सालों में अवध शांता को भूल गया, शांता अवध को भूल गई। अंग देश में शांता को बहुत प्यार मिला। उसके पिता ने, जो अब पिता बन गए थे रोमपद, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, शस्त्र विद्या सिखाई। शांता एक ट्रेंड वॉरियर बन गई। जब शांता 16 वर्ष की हुई तो मानो पूरी सृष्टि का सौंदर्य उसके चेहरे पर आ गया। मगर शांता खुश नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले 7 वर्षों से उसके अंग देश में पानी की एक बूंद नहीं पड़ी थी। मवेशी मर रहे थे, खाने पीने के सामान की कमी हो गई थी। तब किसी ने सलाह दी कि यदि विभांतक ऋषि के बेटे
ऋषि श्रृंगी स्वयं आए अंग देश में इस राज्य की किसी कन्या या महिला के बुलावे पर और यज्ञ करें तो अवश्य वर्षा होगी। अब ये सुनने में सरल था मगर करने में कठिन था। क्यों? क्योंकि विभांतक चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर ब्रह्म विद्या पाए और किसी स्त्री के मुंह में ना आ जाए, पथ से ना भटक जाए। तो उन्होंने श्रृंगी का जन्म होते ही उनका परिचय स्त्री प्रजाति से काट दिया था। उनकी माता अप्सरा थी, वो वापस चली गई। उस आश्रम से सभी महिला कर्मचारियों को हटा दिया गया। यहां तक कि उस वन में किसी भी पशु प्रजाति की मादा सदस्य नहीं थी। हिरण था, हिरनी नहीं थी। मोर था, मोरनी नहीं थी। आप इमेजिन कर सकते हैं वो जंगल कैसा होगा जहां स्त्री नहीं है, मादा नहीं है। श्रृंगी जानती नहीं कि स्त्री होती क्या है और ये बात फैल गई थी कि जो भी कन्या, जो भी स्त्री उनके आसपास जाएगी, विभांतक के रक्षक उस पर बाण छोड़ देंगे, उसकी प्राण हानि हो जाएगी। ऐसे में अंग देश की कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या तैयार नहीं हुई। अंत में कौन तैयार हुआ? शांता। क्यों? क्योंकि बेटियां ही काम आती हैं। कठिन समय में बेटियां ही काम आती हैं। शांता ने कहा मैं जाऊंगी। शांता गई। जब वो आश्रम पहुंची, विभांतक नहीं थे, रक्षक खड़े कर गए थे। श्रृंगी अंदर थी। रक्षकों ने देखा कि स्त्री आ रही है। उन्होंने आज्ञा अनुसार बाण छोड़ दिया। शांता ट्रेन वॉरियर थी, बाण को पकड़ के तिनके की तरह फेंक दिया। शोर मचा तो श्रृंगी बाहर आए। अब रक्षकों ने सोचा कि हमको इनको बताना चाहिए कि आपका स्त्री से मिलना उचित नहीं है, मगर इससे पहले बताना पड़ेगा कि ये स्त्री है। उससे पहले बताना पड़ेगा कि स्त्री होती क्या है, वो तो जानते नहीं थे। अब इतने ज्ञानी होते तो खुद ऋषि बन जाते, रक्षक क्यों रहते? तो दोनों की बातचीत बहुत रोचक होने वाली थी, शांता और श्रृंगी। मैंने अवध भी देखा है और अब राज्य भी, लेकिन ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा। ये किस प्रकार का पुरुष है? न चौड़े कंधे, न ऊंचा कद, न सुडौल बाहु, न आंख में कोई आग। ऐसा मानो किसी पर्वत को काट कर बनाया गया सुडौल शरीर, उस पर पतली सी गर्दन, उस पर स्थापित किसी उत्तम शिल्पकार द्वारा तराशा हुआ चेहरा, नीली आंखें। आंखें इससे हटती नहीं। ऐसा मानो इसे किसी आवरण में ढक, कहीं इसकी त्वचा मैली ना हो जाए, कहीं इस भयानक वन में इसे कोई चोट ना आ जाए। लगता है कोई यात्री जो इस वन में भटक गया है, किंतु यह भी तो संभव है इसे मेरी सहायता की आवश्यकता हो। है कौन ये? महादेव आ गए क्या? मैं कम से कम ये जानती तो हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। मुझे तो लगता है कि महर्षि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किस प्रकार का पुरुष हूँ। ये किस प्रकार का पुरुष है? और क्या क्या? बात कर क्या? कहाँ भटक गए हो बंधु? कहाँ भटक गए हो? बाहर तो बहुत अच्छे से रोका तुमने और अब भूल में लौट रहे हो। उठो, उठ जाओ। हो कौन तुम? और पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? ये रक्षक दे गए? ये मेरे पिता तैनात करके गए हैं मेरी रक्षा के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी रक्षा स्वयं मुझे करनी पड़ती है, खुद किसी काम में नहीं। किंतु तुम्हारे पास तो वो भी नहीं। देखो, तुम्हारा इस तरह इस भयानक वन में भटकना बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी वन पशु का भोजन बन जाओगे। एक बात है थोड़ी हास्यास्पद, किंतु कह देता हूं, तुम कुछ अलग से। देखो, अपनी बात कहना चाहते हो पर बात शुरू भी नहीं कर पा रहे। अरे खुल के कहो। तुम्हारी देह कुछ अलग है, इतनी कोमल। देखो, बुरा मत मानना, किंतु कहने का तात्पर्य बस इतना है। नाटक संभव है। उस क्षण में शांता श्रृंगी की हो गई और श्रृंगी शांता की हो गई। विभांतक आए, कन्या को आसपास देखा और धनुष पर बाण चढ़ा लिया, मगर आज उनके बाण और शांता के बीच उनका खुद का बेटा, खुद का शिष्य खड़ा था, जो जान गया था कि बिना ब्रह्मा की बनाई सृष्टि को जाने, बिना स्त्री को जाने, बिना स्त्रीत्व को जाने मैं क्या विद्या पाऊंगा।
शांता और श्रृंगी एक दूसरे के हो गए, परंतु शांता ने अपने आने की वजह भी बताई कि वो क्यों आई है, क्या उद्देश्य है, और बताने के बाद कहा कि आप मेरे साथ अंग देश चलेंगे ना। अच्छा, ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर इसके पीछे छुपा होता है, और ये कला सब माता बहनों को बड़े अच्छे से आती है। आज मैं थक गई हूँ, आज आप खाना तो नहीं खाएंगे ना, अब इस ना के बाद हाथ कौन बोलता है। ये वही प्रश्न था, आज आप मेरे साथ अंग देश चलेंगे ना। श्रृंगी ने कहा मैं अवश्य चलूंगा। शांता श्रृंगी अंग देश आ गए, और उनके अंग आते ही खूब जोर की बारिश हुई। 7 दिन तक धरती ने जी भर के पानी पिया। चारों तरफ श्रृंगी की और साथ साथ शांता की जय जयकार होने लगी। आखिरकार शांता खुश हुई। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई। किसकी चिट्ठी? बाबा दशरथ की चिट्ठी, शांता के नाम। शांता ने बहुत चाव से खोला, बाबा का खत आया है, मगर उस खत में शांता के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा था, हालचाल नहीं पूछे थे, सिर्फ इतना लिखा था कि महर्षि वशिष्ठ का ऐसा मानना है कि जिन श्रृंगी के आने से अंग देश की बंजर भूमि उपजाऊ हो गई, यदि वो स्वयं अयोध्या आए, अवध आए और तुम्हारी माताओं के लिए पुत्र निम्न यज्ञ करें तो उनको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। श्रृंगी को लेके अवध आ जाओ। शांता उदास हुई, मगर बाबा ने बुलाया था, जाना तो था। फिर से कहा श्रृंगी से, आप मेरे साथ अवध चलेंगे ना? श्रृंगी ने कहा जरूर चलूंगा। शांता और श्रृंगी अवध की ओर निकल पड़े। तो अब माहौल ये बन रहा है कि सन इन लॉ जा रहे हैं अपनी ससुराल, अपने फादर इन लॉ के पास, अपनी मदर इन लॉ के लिए यज्ञ करने, ताकि उनके ब्रदर इन लॉ। तो मानस में जो आप सबने पढ़ेंगे, जो ऋषि श्रृंगा पढ़ते हैं, वो वास्तव में राम के जीजा जी हैं जिन्होंने उनके यज्ञ किया। जब वो अवध आए तो वो 8 साल की नन्ही सी शांता न जाने कहां से लौट कर आ गई। शांता के कदम रुक गए, उनमें कोई गति नहीं थी। और आप सब जानते हैं कि जब बेटी ब्याहने के बाद पहली बार मायके आती है, उसके पैर चलते कहाँ, वो तो दौड़ते हैं, मगर शांता के पैर जमे हुए थे, मन में विश्वास नहीं था। मगर आज एक अंतर था, आज प्रेम रामायण का पहला अध्याय लिखा जा रहा था। आज शांता के हाथों में श्रृंगी का हाथ था। उस साथ ने शांता के हृदय को विश्वास भी दिया और कदमों को गति भी दी। बचपन में जिसको विदा कर दिया था, शांता वही अब अवध आ रही है। श्रृंगी के हाथों को हाथों में लेकर बाबा से मिलने बढ़े जा रही है। प्रेम रामायण कही जा रही है, प्रेम रामायण सुनी जा रही है। कैकेयी नाम का साम्राज्य हुआ करता था, कैकेयी, जिसके राजा थे अश्वपति। उनकी एक बहुत सुंदर, बहुत गुणवान बेटी थी जिसका नाम था कैकेयी। पढ़ी लिखी थी, युद्ध विद्या जानती थी, अच्छी सारथी थी, अच्छा खाना बनाती थी, अवध जैसी गाढ़ी भाषा नहीं जानती, थोड़ी अल्लड़ थी, मगर बहुत समझदार थी। एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने कैकेयी गए और उनको शेरों के झुंड ने घेर लिया। तब कैकेयी ने उनके प्राण बचाए। तब राजा ने कहा कि मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूं। मगर कैकेयी के पिता अश्वपति ने यह कहा कि दशरथ महाराज, आप तभी कैकेयी से ब्याह कर सकते हैं जब आप मुझे अभी वचन दें कि कैकेयी की कोख से जन्मा बालक ही अवध के सिंहासन पर बैठेगा। मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना है। आपकी और 2 रानियां हैं, उम्र में आपसे आधी है, क्या फ्यूचर है? राजा ने कहा इतनी सी बात है, मैं बहुत खुश हूं, वचन देता हूं। कैकेयी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कैकेयी नहीं चाहती थी कोई भी कभी भी किसी को भी किसी प्रकार का वचन दे, क्योंकि वो जानती थी, और आप भी ध्यान से सुनिए कि वचन क्यों नहीं देने चाहिए। कैकेयी जानती थी कि वचन देने वाला व्यक्ति वचन पूरा करने का समय आते आते बहुत बदल चुका होता है। आप उस इंसान से वचन पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं जो वो रहा ही नहीं जिसने वचन दिया था। गलती किसकी है? कैकेयी ने कहा हालात बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, मत दीजिए वचन। मगर राजा ने कहा नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं वचन देता हूं। कैकेयी ने कहा खुश हो तो बिल्कुल मत दो। नेवर प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, यू ऑलवेज ओवर कमिट। तो थोड़ा सोच लो, समझ लो। मगर राजा ने कहा वचन दिए तो दिए। यहां हो गया। कैकेयी अवध आ गई। अवध आते ही कैकेयी ने अवध को ठीक वैसे ही अपना लिया जैसे कैकेयी को अपनाया था। यहां तक कि अवध की सुबह कैकेयी के मस्तक पर होती थी और अवध की शाम कैकेयी की लंबी काली जुल्फों में ढल जाती थी। सबको बहुत प्रेम दिया।
राजा को प्रेम दिया, राजा को बहुत सुरक्षा दी, इतनी कि एक बार देवासुर संग्राम में राजा गए देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए, कैकेयी स्वयं सारथी बनकर गई कि मुझे किसी भरोसा नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगी, आपके घोड़े चलाऊंगी। युद्ध में असुरों ने राजा के रथ पे हमला किया, रथ के पहिए के 2 पेच टूट गए, पहिया बाहर आ गया, प्राण संकट में आ गए। मगर संकट में कैसे आते, साथ में तो कैकेयी थी। कैकेयी ने तुरंत अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियां काटी, उन उंगलियों के पेच बनाए, रथ का पहिया ठीक करा, राजा के प्राण बचाए। राजा ने फिर कहा, एक उंगली के बदले एक वचन कभी भी मांग लेना, मैं बहुत खुश हूं। कैकेयी ने फिर कहा, डू नॉट प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी। क्यों वचन बांटते फिरते हो ऐसे, कौन निभाएगा? राजा ने कहा, हम निभाएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी ने कहा, समय आने पर मांग। फिर एक दिन खबर आई कि राजा के हाथों अनर्थ हो गया है। शिकार खेलते समय गलती से श्रवण कुमार की हत्या हो गई और उसके माता पिता ने श्राप दे दिया है कि हमारी भांति आप भी पुत्र वियोग में मारे जाएंगे। कैकेयी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जो पुत्र अभी पैदा भी नहीं हुआ वो अपने जन्म से पहले पिता की मृत्यु का प्रबंध करके आ गया। कैकेयी गई समझाने के लिए कि राजा उदास होगा, दुखी होगा, मृत्यु का श्राप मिला है, जाके राजा को समझाती हूँ। कैकेयी पहुंची अपने दशरथ के कमरे में। कैकेयी, कैकेयी कैकेयी कहाँ थी तुम? कैकेयी मेरे साथ झूमो नाचो। कैकेयी आज तो अवसर है, तुम कहाँ थी? कैकेयी तुम नहीं जानती ना आज वन में क्या हुआ? जानती हूँ, श्राप अर्जित करके आए हैं आप। कैकेयी श्राप के पीछे छिपा वरदान तो समझो। मृत्यु के श्राप के पीछे कैसे बताऊं? मुझे श्राप मिला है कि मेरी मृत्यु पुत्र वियोग से होगी। पुत्र वियोग कैकेयी, मृत्यु तो एक ना एक दिन सबकी होनी है, मेरी तुम्हारी। परंतु पुत्र वियोग का अर्थ है कि मेरे पुत्र होंगे, मेरे पुत्र होंगे कैकेयी, दशरथ के पुत्र होंगे, अवश्य होंगे। दशरथ के पुत्र होंगे कैकेयी, मैं देख सकता हूं। दशरथ पुत्र वियोग, पुत्र पाने की रास्ते में आपको पुत्र वियोग से मृत्यु पाना स्वीकार है। अच्छा, इतना मोह पुत्र से जो अभी हुआ ही नहीं। तुम राजा नहीं हो ना कैकेयी, इसीलिए नहीं समझोगी। तुम राजा नहीं हो। यदि मैंने रघुकुल को पुत्र नहीं दिया तो क्या मुंह दिखाऊंगा शिवाकू को, हरिश्चंद्र को, भगीरथी को, दिलीप को, रघु को, अजा को? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं कैकेयी जब उनसे परलोक मिलूंगा मैं? कैकेयी मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैं कैकेयी? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? पर लोक जाने से पहले इस लोक में आपने अपनी क्या दशा बना ली है, ये कभी नहीं सोचते ना हम? जो चले गए उनको क्या मुंह दिखाएंगे, उनसे क्या करेंगे, बस यही सोचते रहते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचते कि जो है उनका क्या। सोचता हूं कैकेयी, बहुत सोचता हूं तुम्हारे बारे में, कौशल्या सुमित्रा के बारे में, कभी कभी शांता के बारे में भी। पर फिर अचानक अवध का विचार मेरे मन में आ जाता है। अवध, क्या होगा इसका मेरे बाद? क्या होगा रघुवंश का कैकेयी? क्या होगा रघुवंशियों का? सब कुछ आपके वश में नहीं हो सकता। हाँ, कुछ तो छोड़ना पड़ता है प्रकृति पर। कैकेयी प्रकृति का ही तो नियम है, मृत्यु प्रकृति का ही तो नियम है। और
मेरी मृत्यु का विधान तय हो चुका है। पुत्र वियोग दशरथ के पुत्र से, दशरथ का वियोग कैकेयी दशरथ का पुत्र, अवध का युवराज, रघुकुलवंशी कैकेयी। वो देखो कैकेयी, क्या हुआ कैकेयी? तुम ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि अब आप वो दशरथ नहीं रहे जिन्हें कैकेयी के जंगलों में मैंने अपना साथी चुना। वो दशरथ जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं को बल दिया। वो दशरथ जो इक्ष्वाकु कुल का सबसे तेज चमकता तारा हुआ करता था। हाँ, नहीं कैकेयी, तुमने सही कहा। पुत्र की आशा में पल पल घटता एक मानव शरीर मात्र। नहीं कैकेयी, मुझे मत छुओ। तुम तो मेरे साथ घटती हो कैकेयी। छोड़ दो दशरथ का साथ कैकेयी, छोड़ दो इस पल पल घटते मानव शरीर का साथ कैकेयी, छोड़ दो दशरथ का साथ। कैकेयी की आज की दशा पर मुझे अब्बास तबिश की बात याद आती है। अब्बास तबिश कहते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं हम, हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। कैकेयी है सूखे हुए तालाब पे बैठा हुआ हंस, हम तो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। नहीं दशरथ, मैं नहीं छोड़ सकती। अरे मुझे एक तो संभालना है इस मानव शरीर को, जब तक इसे मुक्ति ना मिल जाए। और इसके लिए मैं हर आसमां से गुजरने के लिए तैयार हूँ। वो सुना के रोए मेरे आज़माने वाले, मुझे आज़मा के रोए मेरी दास्ताने हसरत, तेरी कजराइयों पर, तेरी बेवफाइयों पर, तेरी कजराइयों पर सर झुका के रोए, कभी मुँह छुपा के रोए मेरे आज़माने वाले, मुझे आज़मा थोड़ी खुशी की खातिर, गम से भरे जहां में थोड़ी खुशी की खातिर, कभी कुछ लुटा के रो। अवध आके राजा को बधाई दे रहा था, मगर कैकेयी नहीं आई। कैकेयी अंत में आई शाम को दिन में। राजा ने कहा, तुम अब बधाई देने आई हो? कैकेयी ने कहा, मैं बधाई देने नहीं आई, मैं आपको मुक्ति दिलाने आई। राजा ने कहा, कैसी मुक्ति? कैकेयी ने कहा, आपके कंधों पर बहुत सारे वचनों, बहुत सारे श्रापों का बोझ है, आज उस सबसे आपको मुक्त करा दूं। उस वचन से भी जो आपने मेरे पिता को दिया था कैकेयी के जंगलों में, उस वचन से भी, दो वचनों से भी जो आपने स्वयं मुझे दिए थे देवासुर संग्राम, उस श्राप से भी जो आपको दिया था श्रवण कुमार के माता पिता, आज सबसे आपको मुक्त करा दूंगी। और यकीन मानिए, मुक्ति वही दिला सकते हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हो, इसके पीछे पीड़ा जाती है। कैकेयी ने मुक्त करा दिया, वचन मांग लिए, भरत का राजतिलक और राम का वनवास। इसके पीछे क्या वजह थी बताऊंगा, राम की कहानी में बहुत बड़ी वजह थी। मगर आज का दृश्य यह है कि दशरथ आहत हैं, अंतिम सफर पर जा रहे हैं,
उनके सराहने कहके बैठी हैं, सर सहला रही हैं, बाहर हाहाकार मचा हुआ है। और वो 4 बेटे जिनकी आशा में पूरा जीवन काट दिया, उनमें से एक भी नहीं है। हाँ, वो बेटी शांता जरूर पैरों की ओर बैठी है, जिसको 8 साल की उम्र में विदा कर दिया था। तब मैं कहता हूँ, भारत वालों, अपनी बेटियों को मजबूत करो, देश को अपने आप संभाल लेंगे। हमको जितने राम चाहिए उतनी शांताएं भी चाहिए रहेंगे। अब फिर से कहानी की दिशा बदलते हैं, थोड़ा मोड भी चेंज करते हैं। अब चलते हैं ईस्ट की तरफ, अब मिथिला चलते हैं। आज मिथिला के घर घर में उत्सव हो रहा है, शहनाइयां बज रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, चौक चौराहों पर फेस्टिवल्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मिथिला की बेटी का स्वयंवर है। कोई उसको जानकी कहे, कोई वैदेही कहे, कोई भूमिजा कहे, कोई सीता कहे, नाम जो भी लिया जाए, मतलब सबका एक ही है कि आज हमारी बेटी का स्वयंवर है। सीता सबकी बेटी थी, पूरे मिथिला की बेटी थी। मगर वो बेटी जिनका स्वयंवर हो रहा है, वो क्या कर रही है? वो उस प्रांगण की छत पे खड़ी है जहां ये सारा खेल खेला जा रहा है, और झांक कर देख रही है कि देखो क्या क्या हो रहा है। मध्य में महाशिव का महाधनुष पिना कर रखा हुआ है। अलग अलग राजा, राजकुमार, गंधर्व, यक्ष भेष बदल के आए, असुर, देवता सब कोशिश कर रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, मगर धनुष नहीं उठा पा रहे। मगर कमाल की बात है कि सीता सेंटर में नहीं देख रही है, धनुष के आसपास क्या हो रहा है वो नहीं देख रही। क्यों? क्योंकि मानो जानती हो इसे नहीं उठ पाएगा, यहाँ देखकर मुझे क्या करना, पता है नहीं उठा पाएंगे। वो तो आसपास देख रही है कि ऋषि विश्वामित्र के साथ जो प्रभु राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण आए थे, वो कहाँ बैठे। फिर राम की बारी आई, सब हंसे कि ये बालक क्या उठाएगा। जब वो बालक पहुंचा धनुष के पास, अब सीता राम को ना देखकर बाकी सबको देख रही है। ऐसा क्यों? मानो जानती हूँ राम तो उठा ही लेंगे, यहाँ देखकर क्या करना। ये सब जो कह रहे थे कि ये बालक धनुष क्या उठाएगा, जब ये बालक धनुष उठा लेगा तब इन सबके चेहरे पर क्या रिएक्शन आएगा, सीता वो देखना चाहती है। न जाने कहां से हजारों शहनाइयां बज उठी और एक ही शब्द गूंजा, राम राम राम। आज सीता समाज के लिए भी राम की हो गई, वरना सीता तब से राम की है जब से साम सदाशिव महादेव खुद हैं, और तब तक राम की रहेंगी जब तक साम सदाशिव महादेव खुद रहेंगे। अगर समाज के लिए आप और मेरे थिएटर हो गया, नाटक हो गया कि चलो इनका ब्याह भी हो गया। राम और सीता की महाप्रेम गाथा की छत्र छाया में कुछ लघु प्रेम कथाएं भी पनप रही थी, उनकी बात करना भी जरूरी है। जैसे राम के छोटे भाई लक्ष्मण और सीता की छोटी बहन उर्मिला की कथा, बहुत अलग कहानी है क्योंकि दोनों कैरेक्टर बहुत अलग हैं। दोनों ही गुस्से, दोनों ही बड़बोले, दोनों ही किसी की सुनते नहीं थे, दोनों का अलग एटीट्यूड था, और दोनों को अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन का ओवर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अति संरक्षण प्राप्त था। तो दोनों की बातचीत बहुत रोचक होने वाली थी, लक्ष्मण और उर्मिला। मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण श्री रामचंद्र का छोटा भाई। प्रणाम। अब सुनिए, मेरे बड़े भैया आपका नाम जानना चाहते हैं। बड़े भैया जानना चाहते हैं? जी। ठीक है, तो मैं आपके बड़े भैया को जाके बता देती हूँ। अरे ऐसे कैसे? वो श्री रामचंद्र है, तुम मुझसे ऐसे नहीं मिल सकती। अब लक्ष्मण को बता। उर्मी। क्या कहा? उर्मी। ये कैसा आधा अधूरा सा नाम है, उर्मी। पूरा नाम उर्मिला है, मगर यहाँ से मुझे स्नेह से उर्मी बुलाते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ स्नेह से पुकारने पर नाम आधे कर दिए जाते हैं। ये तो पुकारने वाले की स्नेह और रचनात्मकता पर निर्भर करता है। रचनात्मकता? जी। तो ठीक है, मैं तुम्हें उर्मिला तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। उर्मी नहीं, मैं तुम्हें उर्मी भी नहीं बुलाऊंगा। तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? मैं तुम्हें बुलाऊंगा मिला। मिला। मिला
ये ना कितना रचनात्मक ना मिला। बहुत रचनात्मक है, लेकिन ये अधिकार ना सिर्फ उन्हें मिला जो स्नेह से बुलाते हैं। ठीक? अब ये स्नेह से कैसे बुलाते? अब सुनिए, मैंने सुना है कि आपके बाबा महाराज जनक ने विवाह के लिए 4 मंडप तैयार करवाए। अब एक मंडप तो भैया राम और भाभी सीता के लिए, ये बाकी के 3 मंडप किसके लिए हैं? इस बात का उत्तर अभी तक नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला? जी उत्तर नहीं, वास्तव में नहीं मिला? जी वास्तव में नहीं मिला। इतनी रचनात्मकता के बाद भी नहीं मिला? बताइए, इतनी रचनात्मकता के बाद भी नहीं मिला? कुछ करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। सुनिए। जी सुनिए। अब मिला? मिला मिला। स्नेह से मिला? मिला 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 मिला। कि जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो दुल्हन की सहेलियां, चाचियां, बुआएं, मामाएं, मामियां वो सब दूल्हे के साथ मजाक करती हैं, हंसी करती हैं, उसको अलग अलग तरह के नाम से पुकारती हैं, मीठी मीठी गालियां तक देती हैं। यही हुआ जब राम बारात लेकर आए। सीता की सहेलियों ने राम को बहुत छेड़ा, बहुत मजाक किया, यहाँ तक कि सीता तक को भी सताया। सीता एक बात बताओ, तुम्हारे दूल्हा अवध से बारात लेकर आ गए हैं, हाथी, घोड़ा, फल, मिठाई सब लाए हैं, मगर ये बताओ वो इतने सांवरे सांवरे क्यों हैं? तो आइए सुनते हैं क्या कहा सीता की सखियों ने उन्हीं की जुबानी। सांवरे सांवरे। सागर 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 सुरतिया तुम्हार दुल्हा। सागर सागर सुरतिया तुम्हार दुल्हा। गोरे गोरे खाने रंगदार दुल्हा। सागर सागर सुरतिया तुम्हार दुल्हा। सागर सागर सुरतिया तुम्हार दुल्हा। गोरे गोरे लक्ष्मण रंगदार दुल्हा। सागर सागर सुरतिया तुम्हार दुल्हा। सागर सागर सुरतिया तुम्हार दुल्हा। सखियों ने कहा रामचंद्र आ गए अवध से, संग 3 मतवाले हैं, वो तीनों तो गोरे गोरे, रामचंद्र जी काले हैं। कड़िया मिट्टी हल्दी उबटन आदे जो कुछ तुम बोलो, लीपा पोती कर देते हैं, बहुत देखने वाले हैं। केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू ऊंट पर सवार, बरियाती चढ़ल, केहू ऊंट पर सवार। केहू पाल के चढ़ल, सुकुमार दुल्हा तुम्हार दुल्हा। सागर सागर सुरतिया 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 तुम्हार दुल्हा। राम जितने चुप, सीता उतनी चंचल। राम बहुत कम बोलते थे, जितना आवश्यक उतना ही बोलते थे, मगर सीता उनके पास हमेशा प्रश्न, उपहास, कोई बात होते ही होते थे। तो राम के शांत जलाशय में सीता के प्रश्नों और उपहासों के कंकड़ हमेशा फेंके जाते थे। जलाशय में तरंगे उठती थी और जलाशय फिर शांत हो जाता था। ईश्वर और शांति का युद्ध चलता रहा और राम और सीता पूरी अवध के चहीते हो गए। और फिर वो दिन आया जिस दिन घोषणा हुई कि कल राम को युवराज बनाया जाएगा। इसके जवाब में राम ने तो इतना ही कहा जितना उनको राम बनाता है। क्या कहा? जो बनाता है। ऐसा नहीं कि चलो भगतगंज चल के पार्टी करके आते हैं युवराज बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो आता है काम बन जाए। मगर सीता
वो सीता जो राम के धनुष उठाते समय राम को ना देखकर बाकी सबको देख रही थी, आज राम की युवराज बनने की घोषणा पर खुश क्यों नहीं है? नाच क्यों नहीं गई? झूम क्यों नहीं उठी? कुछ तो है सीता के मन में जो वो राम से पूछना चाहती हैं आज भी, कल तक शायद देर हो जाए। क्या है, क्या जानना चाहती है सीता आज राम से? सीता, कैसा लग रहा हूं? रोज की तरह। अच्छा, और क्या? और वही जो तुम कहने आई थी। आपको कैसे पता कि मैं कुछ कहने आई थी? सीता कुछ कहना चाहे और राम ना समझ पाए, संभव नहीं। अब कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बस इतना कहने आई थी कि कल युवराज बनेंगे आप। हाँ। फिर पिता के भांति राजा भी, पिता के भांति यश होगा, स्नेह मिलेगा प्रजा का। कदाचित पिता के भांति आपकी भी कई करुणामयी कहानियां होंगी, पर सीता, पिता के भांति आपकी भी क्या 3 रानियां होंगी? सीता, ये कैसा प्रश्न है? सीता का कुछ नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पिता के भांति आपकी भी क्या 3 रानियां होंगी? प्रेम बहुत विचित्र होता है। एक और महाविष्णु खड़े हैं, एक और महालक्ष्मी खड़ी है। दोनों कुछ क्षणों की खातिर मानव रूपी लीला के लिए धरती पर आए हैं, मगर उन कुछ क्षणों में भी महालक्ष्मी को महाविष्णु से कमिटमेंट ऑफ लव चाहिए। लव इसी को कहते हैं, प्रेम इसी को कहते हैं। और जितनी बार भी वो कमिटमेंट मांगने का मन करे, उतनी बार ही पूछना मांगना ये सीता कहलाता है। और जितनी बार भी पूछा जाए, उतनी बार ही जवाब देना राम कहलाता है। सीता, मेरी ओर देखो। तीन ही शब्दों में होगा इस राम के जीवन का वृतांत। तीन ही शब्दों में होगा इस राम के जीवन का वृतांत। एक शब्द, एक बाण और एक ही नारी का सिद्धांत। वचन तुम्हें मैं देता हूं, वो एक नारी तुम ही होगी। राम के मन की, राम के तन की अधिकारी तुम ही होगी। पास रहे या दूर रहे, ये राम तुम्हारा ही होगा। तो बोले या ना बोले, मन में नाम सीता तुम्हारा ही होगा। सीता। बस राम मेरे प्रेम के, निष्ठा के और तप के पालक राम ही हैं। और तुम्हारे प्रश्नों, तुम्हारे उपहासों के वो तो मेरा विशेषाधिकार है। अच्छा। और आप भाग्यशाली हैं जो सीता के उपहासों का विषय बन पा रहे हैं। कैसे? अरे देखा ना तो स्वयं में जितने अंदर थे उससे कई गुना बात खड़े होकर क्या चिल्ला रहे थे, सीता सीता। सबको महाराजा जनक का दामाद जो बनना था। सीता, तुम और तुम्हारी बातें। मैं और मेरी बातें। चलिए अब देख कहाँ। अरे भूल गए आप, कल गौरी पूजन है। हाँ, उसके लिए नृत्य का अभ्यास। सीता, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, किंतु अभी समय नहीं है। मुझे माता कैकेयी ने बुलाया है। माता कैकेयी ने किस पहर में? हाँ, कल राज तिलक है। हो सकता है हमें कोई आवश्यक बात करनी। मैं होकर आता हूं। राम चले गए, सीता खड़ी रह गई। उस रात अवध में घटनाओं की कमी कहाँ थी? ये वो रात थी जो अवध, राम, सीता, कैकेयी, दशरथ सबके भविष्य को बदलने वाली थी। और उस रात में कैकेयी का चरित्र आज हमको समझना पड़ेगा, मगर उसके लिए हमको लोक कथाओं और लोक गीतों में जाना पड़ेगा।
जब राम कैकेयी के पास पहुंचे, कैकेयी ने कहा, राम कोई मुझसे पूछे कौन हो राजा, मैं चिल्लाऊं राम ही राम। कोई मुझ कैकेयी से पूछे कौन हो राजा, मैं चिल्लाऊं राम ही राम। और ऐसा क्यों कहा कैकेयी ने? क्योंकि आप सबने रामायण पढ़ी देखी सुनी है, आपको याद होगा कि भरत शत्रुघ्न अक्सर अवध में नहीं होते। कहाँ होते हैं? ननिहाल में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी माँ कैकेयी के पास कभी उनके लिए समय था ही नहीं। हमेशा राम राम राम, राम को पढ़ाना, राम को खिलाना, राम को तैयार करना, राम के साथ खेलना। तो भरत ने कहा, भाई शत्रुघ्न नानी हाउस चलते हैं, वहां शायद ऐसे मिल जाए, यहाँ तो नहीं कुछ मिलने वाला, यहाँ तो बस राम ही राम है। और राम भी हमेशा कैकेयी के हाथ से खाना, उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना, इतना प्रेम था। और सब जानते थे, कोई नई बात नहीं थी। राम जब आधी रात को उठ जाते थे रोते रोते, तो कौशल्या उठा के उनको कैकेयी को देके आती थी, संभालो इसे। तब कैकेयी ने कहा कि मुझसे पूछे कौन हो राजा, मैं चिल्लाऊं राम ही राम। पर राम के राजा बनते ही मिट्टी में होगा कुल का नाम। राम ने कहा, माता ऐसा क्यों? कैकेयी ने, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरी कोख से जन्मा बालक ही अवध के सिंहासन पर बैठेगा। वो भूल गए, हाय मैं भी क्यों ना भूल गई। भूलने का जो पाप है भुगत देती, मगर मैं नहीं भूली। और क्यों नहीं भूली? स्त्रियां नहीं भूलती, स्त्रियां नहीं भूलती, उन्हें सब याद रहता है। कब किसको क्या वचन दिया था, क्या प्रॉमिस किया था, क्या कहा था, सब याद रहता है। कैकेयी ने कहा, राम स्त्रियां नहीं भूलती, उन्हें याद रह जाता है। तुम्हारे पिता तो वचन देते फिरते, निभाना किसको पड़ता है? हम निभाते हैं ना। और फिर मेरा सर झुकता है इस देश की माताओं बहनों के सामने, जिस घर में जन्मती हैं, जिस घर में बहकर जाती है, वहां के सभी वचन, सभी श्राप अपने सर ले लेती है, याद दिलाती रहती है। आप लोग तो बाहर जाके प्रॉमिस करके आ जाते हैं, हम लोग भी प्रॉमिस करके आ जाते हैं, फिर घर आके पूछते हैं, मैं प्रॉमिस करके आ गया, थोड़ा कैश वगैरह कुछ पड़ा है क्या? कौन निकाल के देता है? कहां से आता है? वो तो प्रॉमिस करके आ जाते हैं, संभालना हमें पड़ता है। मैं कैसे बनने दूं? कल कैसे कहोगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए? राम ने कहा, मां बड़ी बात कहाँ है, जैसा मैं वैसे भरत, राजा भरत बन जाएंगे। कैकेयी ने कहा, इतनी छोटी बात नहीं है, तुम्हारे पिता के सर पे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है। श्राप का समय आ गया है, श्राप प्रबल है। वो तुमसे ही इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारा वियोग की मृत्यु का योग लाएगा। यदि तुम आसपास रहे तो श्राप पहले तुम्हारे प्राण लेगा, फिर उस वियोग से राजा के प्राण लेगा। मैं दोनों को नहीं खो सकती, तुम्हारी आवश्यकता है समाज को। राम, तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। राम ने कहा, मां मैं तो दूर चला जाऊंगा, पर अपना सोचो, तुम्हें कितने अपमान मिलेंगे, गालियां दी जाएंगी, अपशब्द कहे जाएंगे। कैकेयी ने कहा, हाँ 14 वर्ष के बाद जब लौट के आओगे राम, तो आरोपों में, अपमानों में घिरा मुझे पाओगे राम। राम ने कहा, हल क्या है? कैकेयी ने कहा, हल भी तुम्हारे ही पास है। जब 14 वर्ष के बाद लौट कर आओ तो कौशल्या से पहले मेरे सीने लग जाना, मेरे पैर छू लेना। समाज समझना चाहेगा तो अवश्य समझ जाएगा। और आप दुनिया की कोई भी रामायण उठा के पढ़ लीजिए, राम पहले किसके पैर छूते हैं? कई बार कुछ त्याग अनकहे रह जाते हैं, क्योंकि हमको कोई तो चाहिए था राम के वनवास का ठीकरा फोड़ने के लिए। कैकेयी ने अपने सर तो एक बार जोरदार तालियां उस महात्याग्नि कैकेयी के लिए। आज के बाद माता कहेगा, आप जाकर बता पाए, मगर वनवास तो हुआ सकते हैं। राम वल्कल वस्त्र पहनना नहीं जानती थी, फिर भी कहीं से टाका कहीं से लोड़ा तैयार हो गई, और दोनों के बीच कोई बहुत अधिक बातचीत नहीं हुई। राम ने सिर्फ इतना कहा, तुम भी चलोगी? तो आपको क्या लगा मैं आपको अकेले जाने दूंगी? महलों में खेली जो रेशम की गुड़िया, महलों में खेली जो रेशम की गुड़िया वस्त्रों में बन के सजी आ रही है। राम, वन जाने दूंगी तुमको अकेले, कहते भी मुझको हंसी आ रही है। प्रेम रामायण कही जा रही है, प्रेम रामायण कही जा रही है। उर्मिला के पास कुछ प्रश्न थे और उन प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं था। और याद रखिए, इतिहास हमेशा कठिन प्रश्नों से मुंह मोड़ के निकल जाता है, वो उनकी बात ही नहीं करता।
जैसे महाभारत में उत्तरा के प्रश्नों का उत्तर इतिहास के पास नहीं था, वैसे रामायण में उर्मिला के प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं। लेकिन जो काम इतिहास नहीं करता वो काम कवि कर देते हैं, वो काम कलाकार कर देते हैं। महाप्राण कवि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के दृष्टिकोण से पूरा महाकाव्य लिख दिया। साकेत, उसमें उर्मिला का दुख कहा। तो कुछ पंक्तियां मैं साकेत से चुरा कर लाया हूं। यदि आप इजाजत दें तो मैं साकेत की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, अगर इजाजत है तो। प्रभु ने उधर दृष्टि डाली, प्रभु श्री राम ने उर्मिला की तरफ, प्रभु ने उधर दृष्टि डाली, दीख पड़ी दृढ़ हृदय वाली, संग गमन हित सीता के, प्रस्तुत परम पुनीता के, उच्च व्रत में अड़े हुए रोम रोम थे खड़े हुए। उठी न लक्ष्मण की आंखें, उठी न लक्ष्मण की आंखें, झुकी रही पलक पाखें, किंतु कल्पना घटी नहीं, उर्मिला वहां से हटी नहीं। खड़ी हुई थी हृदय स्थल में, पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं चलूं कि रहूं, मैं क्या करूं चलूं कि रहूं, हाय और क्या आज कहूं, आह कितना सकरुण मुख था, आर्द्र सरोज अरुण मुख था। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो, सिर्फ सोचा, कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो, कैसे कहूं चलो कि रहूं, तुम भी जो प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी, भैया बाधा पावेंगे वो छोड़ मुझे भी जाएंगे, भैया बाधा पावेंगे वो छोड़, हे प्रिय रहो, यह भी मेरे लिए सहो, और आज क्या कहूं। लक्ष्मण हुए वियोग जयी और उर्मिला प्रेम में, वो भी सब कुछ जान गई, बिन बोले ही मान गई। श्री सीता के कंधे पर आंसू बरस पड़े झर झर, पहन तरल तर हीरे से, कहा उन्होंने धीरे से। सीता बोली, बहन धैर्य का अवसर है, अब ईश्वर है, अब तो ईश्वर है। दीदी अब तो जो है वो ईश्वर है, बात हमारे हाथ से निकल गई। तो पंक्तियां की साकेत की जो मैंने आपके सामने पढ़ी, एक बार जोरदार तालियां आगे की देंगे। नित हो जाते हैं पढ़ के हम, जैसे मूर्ख विज्ञानी दिखाई देते हैं। मैना और सीता ने झूठे मुंह लक्ष्मण से कह दिया कि तुम्हारी मीला को तुमसे कुछ बात करनी है, एक बार ऊपर जाके उससे मिलाओ, फिर हम वन गमन को चलेंगे। तो लक्ष्मण गए अपनी मीला से बात करने के लिए। भाभी ने कहा देखूंगा कहां सुधार हो सकता है। देखो, इस बात को उत्तर भी है मेरे पास, लेकिन अभी मुझे लड़ना नहीं है। तुम ना वन में भैया भाभी की सेवा में कुछ अपना ध्यान भी रख लेना, खिलक के भैया भाभी को कुछ अपने नाम भी कर लेना, समय पे उठना, समय पे खाना, और उल्टी कर मत सोना। जो याद मेरे आगे जाए तो तुम बड़े भैया के आगे मत रोना। ठीक है, ये सब बातें मैं पहले से जानता हूँ, मैं कोई बालक नहीं हूँ। उल्टी कर तुम अपना न भाभी यहाँ होंगी न मैं। तुम 14 वर्ष करोगे क्या? ले चलो ना मुझे अपने साथ। मिला। हाँ तो मुझे जाना भी नहीं है किसी वन में, मेरे पास यहाँ बहुत काम है, और अब दीदी के भी तो सब काम मैं ही करूँगी। मैं पापा को समय पर औषधि दूंगी, माँ को औषधि के पैरों में तेल लगाऊंगी, माँ कहते कि सुंदर केश संवारूंगी, अपने केश लंबे करने की तकनीक सीखूंगी। माँ तुम इतना से ना तुम्हारी सब शिकायतें करूंगी। अब तो मैं 3 दिन पेश
न राम को न सीता को न लक्ष्मण को ये श्राप मिला। यदि सच में मिला किसी को तो उर्मिला को ये वनवास मिला। महलों में रहकर भी वनवास का जीवन भोगोगी और संग मोरनी को देखोगी तो भी रो दोगी। परा दुर्भाग्य दुर्भाग्य। मेरे मीरा का वनवास ना तो ये वर्तमान याद रखेगा न इतिहास। मीरा का वनवास कोई याद नहीं रखेगा। गलत कहते हो। कोई याद रखे ना रखे मेरा का वनवास, मेरा लक्ष्मण याद रखेगा रखेगा ना। पत्नी थी पंचकन्या मंदोदरी, जो बहुत प्रेम करती थी रावण से। जब रावण सीता का हरण करके ले आए अशोक वाटिका में, तो मंदोदरी बहुत कहती थी कि रावण, तुम्हें अपने सम्मान की चिंता नहीं है तो मेरे सम्मान की चिंता तो करो। मैं हाट बाजार जाती हूँ, मेले में जाती हूँ, मेरी पड़ोस ने, मेरी सखियां मुझे चढ़ाती हैं,
कि तुम्हारे पति, तुम्हारे शौहर एक पर स्त्री के सामने बैठकर हाँ या ना पूछते रहते हैं। मेरे सम्मान की तो रक्षा करो, उसको पटरानी बना दो, मैं दासी बनूंगी, मगर इसको खत्म करो। तब रावण अहंकारवश कह देते कि जब तक सीता के मन में राम बसे हैं मैं नहीं लेकर आऊंगा, पहले मैं उनके मन में बैठे राम की हत्या करूंगा, फिर सीता को भवन में लेकर आऊंगा। तब मंदोदरी एक सच्चे साथी की तरह उनसे कहती कि सीता के मन में बैठे राम की हत्या जो कर भी दोगे, सीता के मन में बैठे राम की हत्या जो कर भी दोगे, अपने मन में बैठे राम का मस्तक कैसे काटोगे? जिस दिन से सीता को लेकर आओ रावण दिन में 10 बार तुम उनका नाम लेते हो, राम सच में आ जाएंगे क्या? सागर पे पुल बना देंगे क्या? बंदर भालू हमको हरा देंगे क्या? तुम राम राम करते हो। मगर रावण को बात समझ नहीं आई और युद्ध ठन गया। मंदोदरी का कष्ट ये कि रावण ने बैर लिया भी तो किससे? स्वयं महाविष्णु से। कब तक रक्षा करती? युद्ध ठना और रावण का सेनापति कौन बना? उसका बड़ा बेटा इंद्रजीत, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा, इकलौता ऐसा योद्धा जिसके पास ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, महादेव का पशुपतास्त्र और विष्णु का वैष्णवास्त्र, तीनों अस्त्र थे, और किसी के पास नहीं थे, ना राम के पास ना रावण के पास। ऐसे योद्धा जब देवराज इंद्र ने रावण को बंदी बनाया तब जाकर अकेला गया और देवराज को हराया, अपने पिता को छुड़ा कर लाया। इतना वीर योद्धा। जब युद्ध ठना और देखा कि राम लक्ष्मण का क्या शौर्य है, क्या वीरता है, तब आके मेघनाथ ने कहा कि पिता मैं युद्ध करके आया हूं, एक बार नहीं 2 बार, राम और लक्ष्मण अवध्य हैं, उनको ना मुझे मेरी खबर आएगी और पत्नी सूर्य श्रृंगार कर रही है, कहां जाना है? और वहां युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में क्या होता है? जब वीर समर में जाते हैं तो क्या ही संग ले जाते हैं। जब वीर समर में जाते हैं तो क्या ही संग ले जाते हैं। कुछ अस्त्र शस्त्र वो धातु के जो टूट ही जाते हैं आखिर, कुछ कवच पशु की चमड़ी के जो फूट ही जाते हैं आखिर, कुछ नहीं निभाए जो रिश्ते जो छूट ही जाते हैं आखिर, कुछ देव भाग्य के बिन पूजे जो रूठ ही जाते हैं आखिर। बस माताओं और भार्याओं के कुछ स्वप्न साथ ले जाते हैं जो अक्सर समर और घर के बीच कहीं खो जाते हैं। जब वीर समर में जाते हैं तो क्या ही समझते, कुछ नहीं बचा लक्ष्मण और मेघनाथ के पास। सारे अस्त्र टूट गए, सारे कवच टूट गए, सारे देवता पीछे हट गए कि आप संभालो, युद्ध का निर्णय नहीं हो रहा। ऐसा लगा दोनों ओर से देवराज इंद्र स्वयं लड़ रहे हैं, दोनों ओर से महादेव के बेटे कार्तिकेय लड़ रहे हैं। अंत में दोनों योद्धाओं ने अंतिम वार करने के लिए तलवार खींच ली। जो पहले वार कर देता वो सामने वाले की गर्दन उसके कंधे से उतार देता। न जाने उस दिन मेघनाथ को लक्ष्मण में क्या देखा, उसने वार नहीं किया, लक्ष्मण ने वार कर दिया। मेघनाथ की गर्दन उसके कंधे से उतार दी गई, धड़ रह गया रणभूमि में और गर्दन लुढ़क के जा पहुंची प्रभु राम के चरणों में। शाम होते होते लंका में जय जयकार हो गई। मेघनाथ अमर रहे, मेघनाथ अमर रहे, मेघनाथ अमर रहे। आ गए मेघनाथ, कितना शोर मचा रखा है बाहर। अब कहोगे कि इंद्रजीत आएगा तो शोर तो मचेगा ही। कैसा था आज का युद्ध? भीषण। भीषण तो होता है, मेघनाथ युद्ध करे और वो भीषण ना हो। वो लक्ष्मण ने भी भीषण युद्ध किया क्या? लक्ष्मण? हाँ किया तो किया। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध तो राम और रावण के युद्ध से भी भीषण होना था। तीनों लोगों को इसकी प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा थी। तुम्हें भी तो थी। तो वो लक्ष्मण बहुत बड़ा योद्धा है क्या? नहीं। नहीं तो फिर कोई शक्ति थी। कैसी शक्ति? पुरुष के पीछे तो बस थी उर्मिला।
में सुलोचना के तप से अधिक बल है। उसका सिंदूर मेरे सिंदूर से ज्यादा लाल है। पता नहीं, मैं तो वही सिंदूर लगाकर तैयार हुई ना जो तुम्हारी लंका ने मुझे दिया है। कहाँ के लिए सोचना? कहा तो था युद्ध के बाद हम दोनों साथ चलेंगे, जहां भी हो हम चलेंगे साथ ही। तो देखो, तुम तो तैयार हो गए हो, तो अब मैं भी तैयार हो रही हूँ। अब लंका छोड़ने का समय आ गया है मेघनाथ। और लंकापति? लंकापति से मुझे क्या कहना है? सुना है वो तुम्हारे प्रतिशोध की तैयारियां कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण के वध का प्रण लिया है उन्होंने, कि पहले ले लिया होगा। है। मुझे उनके प्रण से क्या? मुझे तो अपना प्रण देखना है। कैसा प्रण? जैसे हर बार युद्ध के बाद तुम मेरी गोद में अपना सर रख कर अपनी थकान दूर करते थे, ठीक वैसे ही आज तुम्हारा सर अपनी गोद में रख कर अग्नि को समर्पित हो जाऊंगी। सब तो बताया था मैंने। परंतु मेरा सर तो राम। हाँ, जानती हूँ। तुम्हारा सर राम के चरणों में पड़ा है, यहाँ लंका में नहीं है। कौन लाएगा? कौन लाएगा मतलब? मैं चाहूंगी, मैं लेकर आऊंगी अपने मेघनाथ का सर और उसी के साथ आत्मदाह कर लूंगी। पर पिता का क्या होगा? वो पिता ने सोचा ही कब। और माँ? वो भी स्वयं से प्रश्न कर लेंगी कि क्या माता सुमित्रा के तप में उनके तप से अधिक बल था। जैसे मैं कर गई हूँ, शायद उन्हें भी अपना उत्तर मिल जाए। तुम्हें मिला? हाँ, मिला ना। उर्मिला और सुलोचना का तप, उनका प्रेम एक ही तो है। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध, उनकी पीड़ा भी एक ही तो है। ये युद्ध उर्मिला और सुलोचना का नहीं है, युद्ध तो मेरे मेघनाथ और उस लक्ष्मण का भी नहीं था। परंतु युद्ध तो हुआ। हाँ, युद्ध तो हो ही जाते हैं, क्योंकि कभी कोई मंदोदरियों, उर्मिलाओं और सुलोचनाओं से पूछता ही नहीं है। पूछता ही नहीं कि युद्ध हो कि ना हो। यदि पूछा जाए तो युद्ध कभी ना हो। मेघनाथ को युद्ध के धनुष पर चढ़े बाण की बातें छूट जाती है, और शेष बचती है कौन? हम सुलोचनाएं, उस प्रत्यंचासी थरथराती हुई। मैं जाकर कह दूंगी राम से कि उर्मिला से उसका लक्ष्मण को तुम छीन लाए, और सुलोचना से उसका मेघनाथ क्यों छीनना चाहता है? जितना भी बचा है, जैसा भी है, वापस कर दो ना। और फिर चलेंगे ना साथ, मेघनाथ और सुलोचना। चलोगे ना मेरे साथ उस पार? किस पार? उस पार
इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दीर्घ दूर जहां तक जाते हैं कम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला कल तुम आओगी, परसों सब संगी साथी, दुनिया रहती रोती धोती, जिसको जाना है जाता है। मेरा मन होता डगमग तट पर के हिचकोलों से, जब मैं पहुंचूंगा एकाकी मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा। जिस सीता के लिए इतना बड़ा महायुद्ध किया, सागर के पुल बनाया, बंदर भालू गिद्ध नाग सब इकट्ठे करे, उसको अवध लेकर आए, फिर परित्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? जब ये प्रश्न मेरे सामने आते हैं तो मुझे मुनीर नियाजी की बात याद आती है। मुनीर नियाजी कहते हैं किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दे। अमल माने एक्शंस, कर्म। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, हम जवाब क्या देते। जवाब सही सवालों का दिया जाता है। यदि हमको सही जवाब चाहिए, हमको सही सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। हमने युग बिता दिए गलत सवाल पूछने में। सवाल ये नहीं था कि सीता माता इस लायक बची थी कि वो हमारे बीच रहें। सवाल ये था कि हम और हमारी सोच इस लायक बची थी कि सीता जैसी महाप्राण आत्मा आ रहे। हमारी सोच पर तो आरोपों ने, अफवाहों ने, अपमानों ने कब्जा कर लिया था। ऐसी जगह पर सीता जैसी महाप्राण आत्मा का क्या काम? मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि प्रभु राम ने वचन दिया होगा कि सीता मैं राम राज्य स्थापित करूंगा, ऐसा समाज बनाऊंगा जहां बात बात पर स्त्री पर लांछन न लगाई जाए, उसका अपमान न किया जाए, आरोप न किया जाए। और सीता माता ने भी पलट के वचन दिया होगा कि राम जिस दिन वो राज्य स्थापित कर दोगे मैं लौट आऊंगी। देर हम लोग कर रहे हैं, देर वो नहीं करेंगे। मेरा मानना है, और आज आप मेरी बात पे विश्वास कर लीजिए, कि जिस दिन आप वो भारतवर्ष खड़ा कर देंगे जहां स्त्री को उसका सही सम्मान मिलेगा, सही जगह मिलेगी, सीता लौट आएंगी। आप करके तो देखिए, पहले कीजिए तो सही। वरना कौन देगा गारंटी कि वो आ जाए फिर से भी खड़ा हो जाए सवाल लेके, झंडा लेके? कौन गारंटी देगा? समाज बनाइए, सीता लौट आएंगी। बहरहाल सीता और राम अलग हुए। एक काल्पनिक दृश्य के माध्यम से कुछ बातें सुनते हैं, समझते हैं। आज वो हो जाती तो कैसे रहती, देखते हैं अंतिम दृश्य। सीता, सीता तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हें विदा देने में नहीं आया? मैं आया था सीता, सीता मैं आया था, किंतु मेरे आने से पहले तुम जा चुकी थी। हाँ राम, दरअसल मेरी ही गलती है। मैं अति आतुर थी अयोध्या छोड़कर यहाँ आश्रम में आने के लिए। इसीलिए तो जैसे ही आपके कदमों की आहट सुनी, मैंने लक्ष्मण भैया से कहा कि भैया जल्दी करिए, राम आ गए तो रोक ही लेंगे, जाने कहाँ देंगे। राम कैसे रोक लेता है? राम ने तो स्वयं तुमसे जाने को कहा। मेरी भी तो सहमति थी ना राम? हाँ सीता, सहमति तो थी, किंतु अच्छा तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ इन रसोइयों से क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? अरे मुझे कुछ खाने ही नहीं देते अब। अरे मैं तो उनसे बस इतना कहकर आई थी कि राम के भोजन में तेल कम डालना और मीठा अधिक मत देना। अच्छा, मैं वहां पे थी तो सब कुछ खुद देखा करती थी, अब नहीं हूं तो किसी को तो ध्यान देना होगा ना। ध्यान तो दे रहे हैं सीता, बहुत अच्छे से दे रहे हैं, इतना कि मुझे कटे फल और उबले भोजन के अतिरिक्त कुछ देते ही नहीं। कहते हैं कि सीता कहकर गई है। अब अगर वो आएंगी और देखेंगी कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा तो कितना दुखी होंगी ना, बताइए। तो आप उनसे कहें क्यों नहीं देते कि सीता अब नहीं आएंगी?
किस किस से कहूं सीता, किस किस से कहूं? तुम्हारा वो सूचक भी आया था, कहने लगा राम आपका ये राजसी वस्त्र अब पुराना हो गया है, नया सिलना है। सीता कहकर गई है, सीता के आने से पहले तैयार कर दूंगा राम। ऐसे तो वो बन गया राम, उसे कल ही बुलाकर कहिए कि 1 सप्ताह में करके दे। और मैंने तो वैद्य जी को भी आने के लिए कहा था। सीता, तो क्या? वैद आया था सीता और लगा गया है ये मेरे कंधे पर। मैंने पूछा भाई मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि मुझे कष्ट है, पीड़ा है, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या करोगी? कहेगा क्या? कहने लगा राम आप पहले भी कहां बताते थे, सीता आपको देखकर स्वयं समझ जाती थी और स्वयं भी मुझे बुलाकर ले आती थी। सीता, ये जो तुम्हारी सेना है ना, वैद्यों की, द्वारपालों की, सूचिकों की, रसोइयों की, ये बहुत निष्ठावान है तुम्हारे प्रति, केवल अपने सेनापति की बात सुनता है। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे मेरे बिना काम करना। वो सब तो सीख जाएंगे सीता, किंतु ये राम अपनी सीता के बिना जीना नहीं सीख पाएगा और वो सीखना चाहता भी नहीं। आपको तो बस बहाना चाहिए भावुक होने का। अच्छा बताइए, वहाँ अवध में मुझे कौन कौन याद करता है? अवध में राम और राम राम क्या करे? राम राम बस राम, राम से अधिक अपनी सीता को और कोई याद नहीं कर सकता। धन्यवाद मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मुझे अब वहाँ कोई याद नहीं करता। सीता, अवध में तुम्हारे बिना ना कोई हंसता है न मुस्कुराता है। भोजन की थालियां लगती अवश्य है किंतु लगभग वैसे ही लौट जाती हैं जैसे आई थी। पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, पंछियों ने गाना बंद कर दिया है। कलाकार आकर कहते हैं कि राम हम कुछ नया रचत नहीं कर पा रहे, बाजारों में चहल पहल नहीं है, उत्सवों में आनंद नहीं है। सीता एक तुम थी तो कितना कुछ था यार, तुम तो जैसे अपने साथ सब कुछ ले गई सीता, सब कुछ ले गई। ऐसा ना होगा, काश ऐसा ना होगा। काश ऐसा ना होता। काश सब कुछ पहले जैसा रहता। सब कुछ बदल गया सीता। क्या पता सब फिर से बदल जाए राम, क्या पता। सीता धीरज धरो, अवश्य बदलेगा। अभी वो काम अधूरा है किंतु अवश्य पूरा होगा। राम और सीता के बीच कभी कुछ अधूरा नहीं रहेगा, सब कुछ पूरा होगा सीता। आप कहते तो हैं कि राम और सीता के बीच कभी कुछ अधूरा नहीं रहता, पर एक कार्य तो रह गया ना अधूरा। कौन सा कार्य सीता? हमारे नृत्य का अभ्यास। अब कैकई माँ से मिलने गए और उसके बाद सब कुछ बदल गया। सीता, सीता तुम्हें किसने कहा कि वो कार्य अधूरा रह गया है? तुम्हें कैसे पता कि मैं उसका अभ्यास नहीं कर रहा हूं? आप सच कह रहे हैं? मैं आकर देखूंगी। कब आओगी सीता? आप जानते हैं, आप जब भी बुलाएंगे दौड़ी चली आऊंगी राम। कब आओगी सीता? कब बुलाएंगे राम? कब आओगी सीता? कब बुलाएंगे राम?
ना निकट तुम्हारे, मैं दूर देख से जितना मन ना निकट तुम्हारे, चाहे फूलों को सुलूं पर सुर भी तुम्हारे मन में, चाहे शूलों पर खेलूं पर शक्ति तुम्हारे तन पे, तुमको ही मुग्ध करूंगा ना मैं किसी किनारे, मैं दूर देख से जितना मन उतना निकट तुम्हारे, घूमूं गलियों में चाहे पर्वत की चोटी चढ़ लूं, मैं रहूं निरक्षर चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लूं, पर जाति कर न सकूंगा मैं पल भर बिना तुम्हारे, मैं दूर देख से जितना मन उतना निकट तुम्हारे, मधुबन की हरियाली पर क्षण क्षण मैं हंसता रहता, सच क्यों कि तुम्हारी छवि से ये हार चुकी मैं कहता, बदला नगर है सीता वही है, बदला नगर है सीता वही है, बदले नगर से सिया जा रही है, समय आ गया है सफाई का घर की, सीता प्रतीक्षा बढ़े जा रही है, प्रेम रामायण कही जा रही है, प्रेम रामायण सुनी जा रही है। बहुत 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 धन्यवाद उस प्रेम के लिए, उस प्रतिसाद के लिए। बस 1 मिनट और आप इंतजार कर लें तो